बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि हुकूमत का तो ये दावा है कि अब हम पेट्रोल भी 1 दिसंबर से सस्ता करने जा रहे हैं और एक इंप्रेशन तो यही दिया जा रहा है कि हालात बड़े काबू में आ गए हैं, मुआशी सूरत हाल, लेकिन महंगाई का जो मामला है वो शायद हुकूमत के काबू में नहीं आ पाया और हफ्तावार महंगाई की शरह में 4.32% का इजाफा हुआ है और पिछले 8 हफ्तों में मुसलसल जो है महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें शाइखुरनोश में चीनी की कीमत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो ओवरऑल क्या समझते हैं, क्या वजह है ये जो एक हम साइकिल देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ पा रही हैं, वो ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन जी बेसिकली इसकी वजह यह है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके अंदर फ्लॉ है और फ्लॉड पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ कार्टल्स बन जाते हैं और कार्टल्स फिर अपनी प्राइस फिक्स करते हैं। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत भी प्राइस फिक्सेशन करती है और ये भी प्राइस फिक्सेशन भी एक तरह से कार्टलाइजेशन होती है और एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होती है। अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पर गुर्बत की में इजाफा हो चुका है अराउंड 44-45% के करीब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जबकि एक्चुअल आपका 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और बुनियादी वजह उसकी महंगाई की है। आज अगर आवाम गुर्बत की तरफ उसकी डिच में गिर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी पॉलिसीज़ में झोल रहा है, जिससे माफियाज़ को, जिससे कार्टल्स को, जिससे आपके मुख्तलिफ जो होर्डिंग माफियाज होते हैं वो बनते हैं और उनको फ़ायदा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके करीब ही दुबई एक मुल्क है जहाँ पर आपके पास सिर्फ उनकी एक शुगर मिल है, तो इस तरह से तो वहाँ एक शुगर मिल अगर लगी भी है खलीज शुगर तो मुनाफली होनी चाहिए और वहाँ पर तो उनको खूब नफ़ा कमाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में 82 शुगर मिल्स ऑपरेटिव थी और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पॉलिसीज़ के जो इंडस्ट्री है उसने पॉलिसी का फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में जो 120-25 रुपए की चीनी थी उसको 220 से 230 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। तो इंडिकेट करता है कि जब कोलूजन होता है ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों का बल्कि हुकूमती सरपरस्ती आ जाए तो फिर वहाँ पर विंडफॉल प्रॉफिट कमाए जाते हैं और अल्टीमेटली जो गरीब आवाम है उनकी जेबों से पैसा निकलता है। ये जो आपने रिसेंट रिपोर्ट देखी होगी IMF की, 5300 अरब रुपए का जो उन्होंने वो बताया, इतना बड़ा करप्शन का जो बताया है उन्होंने अमाउंट, वो भी किसकी जेबों से निकलता है? वो या तो हुकूमती खजानों से निकलता है या आवाम की जेबों से निकलता है। अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है पुअर मासिस को पे करनी पड़ती है और वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सेविंग्स टू GDP बढ़ नहीं पा रही, वो 10, 11, 12% पे होती है। आपके टैक्स टू GDP जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, 11% के ऊपर आप नहीं गए। तो जब तक अपने इस पॉलिसीज को रीसेट नहीं करेंगे, आपको कोई बड़ी तुरम खानी नहीं करनी, आपको कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट दुनिया से नहीं मंगाने, आपको किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी IMF से इमदाद लेके अपने रिफॉर्म्स नहीं करने, अपने विल करनी है और विल ये है कि आप मार्केट फोर्सेस को कंपीट कराओ। आज अगर CCP इशू कर रही है कोई नोटिस शुगर मिल्स को, तो उसकी बुनियादी वजह तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी की खराबी है। ऐसा ही है। जब वो एक तरफ हुकूमत प्राइस फिक्स करती थी गन्ने की, फिर आपने देखा पूरे साल मुख्तलिफ मौक़ों पे ऊपर हुकूमत ने थ्रू अपनी जो DMGs डिप्टी कमिश्नर के जरिए प्राइसेस फिक्स की शुगर की और फिर वो प्राइस फिक्स करने से उनको बेस मिल गई लोअर प्राइस की और उसके बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान में जब ये चीनी वाले मामले में भी तो शमसुल इस्लाम साहब जो सारी जो खराबी हुई है वो हुकूमत की एक पॉलिसी से, एक फैसले से हुई कि जब चीनी एक्सपोर्ट करने का जो है वो किया गया फैसला कि जो एक्सेसिव चीनी है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पहले कहा गया कि चीनी के वाफर ज़खायर हैं, वो चीनी एक्सपोर्ट की गई, फिर कहा गया कि मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसमें फिर चीनी की कीमतें जो है वो स्पेकुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा वो बड़ी, मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और अब जो है चीनी मंगवाई जा रही है। बाहर से तकरीबन 5 लाख टन चीनी आनी थी, जिनमें से तकरीबन कोई 2,36,000 आ चुकी है और 45% की टैक्स छूट देने के बावजूद जो है कीमतें जो मुकर्रर करनी थी 170 से नीचे नीचे वहाँ तक ये चीनी की कीमत जो है वो नहीं आ पा रही उस रेंज के अंदर। अभी भी 220 रुपये 230 रुपये की चीनी बिक रही है और शायद अब हुकूमत इससे इंपोर्टेड चीनी को निकालने के लिए जो है वो चाह रही है कि जो है ये जब ज़ाहिर क्रशिंग के बाद नई चीनी आती है मार्केट के अंदर तो कीमतें गिरती है, लेकिन कीमत जो है वो ऊंची रखी जा रही है, इसीलिए कि वो जो इंपोर्ट की चीनी की जा रही है वो पहले निकाल दी जाए ताकि बाद में पाकिस्तानी जो मार्केट की चीनी है वो आए मार्केट के अंदर। तो ये सारी इसमें गड़बड़ तो शुगर मिल मालकान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार है सारी सूरत हाल की। बिल्कुल जी, हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो वजह बनती हैं क्योंकि हुकूमत जब डिस्टॉर्शन करती है
किसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट करती है, चाहे वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे के, इंपोर्ट को बैन करके या प्राइस फिक्स करके। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है, फिर लोगों को स्पेस मिलती है उस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। अब आप देखें, पाकिस्तान ने जो 3 लाख टन के करीब चीनी पाकिस्तान में आ चुकी है इंपोर्ट की, अगर वो चीनी इंपोर्ट ना होती तो चीनी की प्राइसेस मार्केट में गिर जानी थी। ऐसा ही है। चीनी की प्राइस रिकॉर्ड अराउंड $100 पर टन पे ज्यादा पे खरीदी गई है। आज मार्केट, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब टेंडर फ्लोट किए गए, उस वक्त कोई बड़ा बायर नहीं था, प्राइसेस नीचे गिर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक पे एक सीरीज इशू कर दी टेंडर की, और मार्केट में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास खुदा ना खास्ता चीनी खत्म हो गई है और बहुत बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट करेगा। 3 लाख के टेंडर दिए। आप देखें लास्ट वीक $418-420, आज $435-36 का मार्च का फ्यूचर मिल रहा है आपको। तो आपको $450 की चीनी अगर इंपोर्ट उसी मुल्क से जहां से आप महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं मिल जाती प्राइवेट सेक्टर को, तो कीमतें जो है वो आपकी 150 से भी कम हो जानी थी। और क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने के करीब आ गया। फिर उसमें देखें कि डिले करने, अब हुकूमत 15 तारीख फिक्स करती है 15 नवंबर की कि आपने क्रशिंग स्टार्ट करनी है। अब ये हुकूमत का काम नहीं है, ये आप मार्केट को पूरा खोल दें। देखिए इंडस्ट्रीज क्यों इकट्ठी होती हैं, जब सामने उनके एक ऐसा कंपटीटर जो हुकूमत खुद कंपटीटर बनती है, वो खुद शुगर इंपोर्ट भी करती है, वो पॉलिसीज भी देती है, तो वो कंपटीशन जब बनता है तो फिर कोलूजन होता है, मार्केट फोर्सेस इकट्ठे मिल बैठते हैं कि भाई ये हमारे सामने जो एक कंपटीटर हुकूमत की शक्ल में आ गया है, उससे कैसे मुकाबला करना है। फिर आप देखें कि आप कंपटीटर की चीनी जो है वो महंगी भी है, कंपटीटर की चीनी जो है वो महंगी भी है जो उसने इंपोर्ट की है, और पहले उसने वो तमाम चीनी मार्केट के अंदर निकालनी भी है। बाद में जो शुगर मिल्स की जो क्रशिंग के बाद चीनी आनी है ताज़ा, वो मार्केट के अंदर लेकर आनी है। हिकमत अमली है भी ये। तो फिर ये जो कार्टलाइजेशन की बात हुई कि क्रशिंग जो है वो डिले करने की बात हुई, जो सीसीपी ने नोटिस भी जारी किया, तो इस पे फिर आप क्या कहेंगे? इसका फिर मकसद क्या था? वो इसीलिए उनका था कि फैसला कि हम डिले करें ताकि हुकूमत पहले अपनी चीनी निकाल दे। देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें जो अब सीसीपी का जो नोटिस, अगर आप देखें हिस्टोरिकली कार्टलाइजेशन होती रही है इस सेक्टर में शुगर के अंदर, और सीसीपी अपने नोटिस देती है, केसेस करती है, जुर्माने करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलता है कि इंडस्ट्री जाके स्टे ले लेती है, कितने जुर्माने और कितनों की इन्होंने रिकवरी की है। ये एक और डिस्टॉर्शन है। सीसीपी अगर उनको नोटिस करती है तो शुगर मिल्स के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे, और उसके बाद अगर क्रशिंग डिले करते हैं या कुछ और करते हैं तो आप क्या करोगे? आपका जो है ये एंड आखिर में जब सीजन गुजर गया और नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त डीसीपी को ये नींद से जागे हैं कि अब जो इनको नोटिस करना चाहिए। नोटिस तो उस वक्त करना चाहिए था जब चीनी 125 से एकदम से 150 पे पहुंची, 180 पे पहुंची। अब जब क्रशिंग सीजन आ गया तो इसका मतलब है कि अब फिर एक स्पेस दी जा रही है कि इंडस्ट्री क्रशिंग को और डिले करे। क्रशिंग ना करना एक गलत चीज थी, 15 नवंबर को उन्होंने नहीं की, जिसका असर आपकी वीट की सोइंग पे पड़ा। लोगों ने अब वीट की सोइंग शुरू कर दी, जहां चावल लगा था उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। लेकिन ऐसे फैसले, ऐसी मुदाखलतें जब रेगुलेटर खुद इस किस्म के काम शुरू कर दे तो फिर मार्केट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं तो कुछ करेगा। आप देखें, इससे साबित तो हो गया कि जी इन्होंने कार्टलाइजेशन, ये सीसीपी ने अपना एक रोल प्ले कर दिया है अवाम के सामने ला के कि हमने उनको नोटिस दे दिए हैं। लेकिन माजी में आप देखें कितनी रिपोर्ट्स आपकी सीसीपी की आई, कितने नोटिस हुए, FIA ने और दीगर दारों ने इंक्वायरियां की, लेकिन सीसीपी का जो अगर कानून पढ़े तो टूथलेस और नेललेस बना दिया गया है। वो कुछ किसी इंडस्ट्री का बिगाड़ नहीं सकती, यहां तक कि चूजे अंडे की प्राइस वो फिक्स नहीं करा सकती, उसको नहीं रोक सकती कार्टेल को। जो आपके साबुन घी के कार्टेल हैं वो कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है एक ही हल है, मार्केट लिबरलाइजेशन। आप अगर चीनी की एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आप इंपोर्ट को भी खोल देते। अभी जब आपने बैन लगा के रखा हुआ था, सरकार प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दिया, उसकी एक ही वजह थी कि टीसीपी एक मोस्ट इनएफिशिएंट अदारा है जिसके पास कभी भी उसने कोई राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। माजी में गंदम महंगी खरीदी थी, जब आपको वो 3 साल से गंदम पड़ी रही, आपकी हिस्टोरिक हाई प्राइस पे ले ली थी। इस दफा उन्होंने चीनी हिस्टोरिक हाई प्राइस पे खरीद ली है, जो आपके पास अब लोकल मार्केट में उनको एक सहारा दे रही है मुकामी शुगर को कि वो प्राइसेस को बढ़ाएं। और आपने देखा कि इसका भरपूर फायदा उठाया शुगर इंडस्ट्री ने कि इंपोर्टेड चीनी तो पाउडरी चीनी है, उसमें तो कोई मिठास नहीं है, और आवाम का एक जहन बना हुआ है कि वो मोटा दाना कोर्स ग्रेन की चीनी पसंद करते हैं, इसीलिए मोटे दाने वाली चीनी महंगी बिक रही है। 2 प्राइसेस मार्केट में बन गई,
इंपोर्टेड की ये प्राइस है और लोकल की ये सारे वो हैं जहां गलत फैसले लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, एग्रीकल्चर में जहां जो लोग बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, उनको ट्रेड का पता नहीं है। वो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों की जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो इस मुल्क के 250 मिलियन, जिसमें आधे जो है वो गरीब हैं, उनको अदा करनी पड़ती है। कोई एलीट कैप्चर तो ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है, आप उनके ऊपर जुर्माने लगाएंगे, इंडस्ट्री उसकी को पास ऑन करके शुगर अपने कंज्यूमर से वसूल करेगी। जाहिर है ये जो एक साल में तकरीबन 130 रुपए से ज्यादा चीनी की कीमत पाकिस्तान के अंदर फी किलो बढ़ी है। यह कीमत पाकिस्तानी अवाम ने चुकाई है। जाहिर है फी किलो 130 रुपए बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा इजाफा है। तो फिर कौन इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि जो करप्शन का तो उन्होंने नंबर दे दिया आईएमएफ ने, लेकिन आईएमएफ को इस पे भी स्टडी करना चाहिए कि हुकूमती पॉलिसीज की वजह से जो लोगों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, जिसमें मार्केट जो एक करप्ट मार्केट है वो अपना भरपूर फायदा उठा के और कीमतों को बढ़ाते हैं।